हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल सिविलियन द सिविल इंजीनियर्स। आरसीसी का पार्ट 14 लेकर आए हम आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसमें। 301 से 325 तक क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। ऐसे ही पार्ट 30 तक हमारे जाने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें हम सारे क्वेश्चन आरसीसी के कवर कर लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल ट्रिक्स, सब कुछ मैं आपको साथ साथ सिखाता जाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपका बेस क्रिएट करता जाऊंगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। क्वेश्चन नंबर 301, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 14 का। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अ कंटिन्यूअस बीम विल बी क्लासिफाइड एज अ डीप बीम, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू द ओवरऑल डेप्थ इज बिलो। सर, एल बाय कैपिटल डी की बात कर रहा है। आपने अभी पीछे हमें इस क्वेश्चन नंबर 300 में समझाया था कि जो एल बाय कैपिटल डी का रेशियो डी बीम में क्या होता है। सर, आपने बताया था अगर सिंपली सपोर्टेड है तो ये 2 होना चाहिए, और कंटिन्यूस है तो ये सर 2.5 से कम। एल बाई डी मस्ट बी लेस देन 2.5 फॉर द कंटिन्यूस बीम। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन पूछा गया DDA JEE 2018 में। देखो, हर एक कॉन्सेप्ट से, हर एक मेरी बात से क्वेश्चन बन के आपके सामने आ रहा है, और आपको क्वेश्चन याद होंगे। मैं बता रहा हूँ, टिप्स पे रहेंगी चीज़ें। कोई अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो कुछ नहीं भूलेंगे। जो जो पढ़ा दिया वही वही एग्ज़ाम में एग्जैक्ट पूछा जाता है। और ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2018 में देखो पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 302, DDA JEE 2018। ये एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट्स जिसमें एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे उनको तो ये दोनों क्वेश्चन देख के बहुत खुशी मिली होगी। एक ही एग्ज़ाम में दोनों क्वेश्चन आ गए। अ सिंपली सपोर्टेड बीम शैल बी डीम्ड टू बी अ डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू द ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन। सर, एल बाई कैपिटल डी की बात कर रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा है। लेस देन 2 लिख दीजिए, ऑप्शन बी को मार्क कर दीजिए। कंटिन्यूस होता तो सर 2.5 मान लेते। Moving to the next question, question number 303, SSC JEE 2018 evening shift. It's a very confusing question. बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती की थी, बट हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्यों। A simply supported beam carrying a central load will be safe in deflection if the ratio of its span to depth is। सर, L by D का रेशो की बात कर रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सर आपने बताया था 7, 20, 26 इन द केस ऑफ बीम्स। ये कैंटिलीवर होता है, सिंपली सपोर्टेड होता है, और ये कंटिन्यूस होता है। सर, बात सिंपली सपोर्ट की गई है तो सर L बाई डी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। जो L बाई डी है वो 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑप्शन पढ़ते हैं। सर, ग्रेटर देन 24 ये रॉन्ग है। सर, लेस देन 24 भी हम गलत मान के चलेंगे। लेस देन 19 या फिर ग्रेटर देन 19, बच्चों को इन दो में कन्फ्यूज़न हुआ। सर, ग्रेटर देन 19 क्यों नहीं होगा। ग्रेटर देन 19 से ज़्यादा क्या होगा। सर, 20 होगा, 21 हो सकता है, 22, 23। सर, 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 20 हो सकती है। 20, ये स्टेटमेंट भी कॉन्ट्राडिक्टरी होगा ना सर। 21, 22, 23 भी होगा तो कॉन्ट्राडिक्ट तो हो रहा है ना। स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो मतलब गलत है। बट लेस देन बाय 19 में कहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा, ये 19 भी इंक्लूड है। सर, बिल्कुल आप करेक्ट बात कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है, और यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है इन द स्टेटमेंट ए, यानी कि लेस देन 19 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 304 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, द रेशियो ऑफ द ब्रेड्थ टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ बीम इज केप्ट। बी बाई स्मॉल डी का रेशियो क्या होता है, ये हमें याद रखना। 0.5 यानी कि हाफ होता है। कहीं भी देखोगे तो आपको ऐसा गिवन होगा, बी जो है वो 200 mm है, और स्मॉल डी है वो आपका 400 mm होगा। ऐसे ही वैल्यूज़ गिवन होती है, इसलिए हाफ बोलते हैं इसको। ठीक है, कई जगह पे अगर वैल्यू नहीं गिवन है तो आप इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। दीज रिलेशन आर जनरली यूज इन द मेंस प्रिपरेशन ऑफ SSC JEE। बट यहाँ भी अगर कभी क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि SSC ने यहाँ पूछ लिया 2018 में, यानी कि ऑप्शन बी। Question number 305 and next question, SSC JEE 2018 evening shift. If the permissible compressive and tensile stresses in a single enforced beam is 50 kg per centimeter square, 1400 kg per centimeter square, and M is 18, the percentage of steel required for an economic section। तो percentage of steel पूछ रहा है, यानी कि P% पूछ रहा है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे।
जो P% होता है कैसे निकालते हैं, 50 इंटू के, 50 इंटू के सी इंटू सी, यानी कि सिग्मा CBC की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, डिवाइड बाय टी, यानी कि सिग्मा ST। अब के सी 3 वैल्यूज हो सकती हैं सर, किस किस के लिए, Fe250 के लिए 0.391, Fe415 के लिए 0.29 और Fe500 के लिए 0.25। ये तीनों वैल्यू होती हैं सर हमारी किसकी, के सी की। सर P% निकालना है, के सी पता चल गया, सिग्मा CBC गिवन है, सिग्मा ST पता है, तो वैल्यू पुट कीजिए सर। 50 लिखते हैं यहाँ। के सी किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया, के सी किसके लिए यूज़ करना है हमको, माइल्ड स्टील के लिए हमें, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं 5 और 1400 ये हमारी माइल्ड स्टील के लिए हैं। 50 kg/cm², इसको आप 5 Nm/mm² लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। ऐसे ही 1400 kg/cm को 140 Nm/mm² लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, के सी की वैल्यू क्या है 0.391 और सर सी की वैल्यू जो है यहाँ पे 5 है, डिवाइड बाय 140। जब आप इसको करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0.696%, यानी कि ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट फॉर्मूला पता होना चाहिए था। 50 kc इंटू सिग्मा CBC डिवाइड बाय सिग्मा ST इज P% इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। के सी की वैल्यू Fe250 के लिए 0.391 होती है, 415 के लिए 0.29 एंड Fe500 के लिए 0.25। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 306 SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट। ये क्वेश्चन जान के SSC ने पूछे हैं ताकि स्टूडेंट का कन्फ्यूजन क्रिएट हो। द रेशियो ऑफ द स्पैन टू द ओवरऑल डेप्थ शुड नॉट बी एक्सीड 10। स्पैन बाय ओवरऑल डेप्थ का जो रिलेशन है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 10 से। द स्टिफनेस ऑफ द बीम विल बी ऑर्डिनरी सेटिस्फैक्टरी इन अ केस ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूस बीम, कैंटिलीवर बीम या फिर नन ऑफ दिस। सर कैंटिलीवर का 7, सिंपली सपोर्टेड का 20 एंड कंटिन्यूस का 26। नियरेस्ट वैल्यू सर 7 है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 307 पूछा गया SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट में, द टोटल लोड ऑन द लिंटेल शोन इन द फिगर बिलो विल बी टेकन एज वेट ऑफ ब्रिकवर्क कंटेंट इन। जो लिंटेल पे टोटल लोड है वो क्या लिया जाएगा, एज वेट ऑफ ब्रिकवर्क कंटेंट इन। ऑप्शंस पढ़ते हैं। अ रेक्टेंगल हुज हाइट इज इक्वल टू द इफेक्टिव स्पैन, एक रेक्टेंगल जिसकी हाइट है टू द इक्वल टू द इफेक्टिव स्पैन। A rectangle whose height is equal to the height of the slab above lintel, and a rectangle whose height is equal to the height of the wall above lintel, and equilateral triangle of side L and the load between lintel and slab L। लिंटल की खास बात यही है, इसके ऊपर ट्रायंगल है, ट्रायंगल लोड है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया जाता है साइड L का, जो लोड बिटवीन लिंटल एंड स्लैब, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन से ही आप आंसर मार्क कर सकते थे, फिगर देख के आप आंसर मार्क कर सकते थे अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता, और अगर नहीं भी आइडिया, अगर आप रिस्क ले सकते थे तो आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 308 SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में क्या होता है, ऑप्शंस क्या कहते हैं। कंप्रेशन इज बियर एंटायरली बाय कंक्रीट, स्टील possesses initial stress when embedded in concrete, plane sections transfers to center line of the beam before bending remain plane after the bending, none of these। सर स्टेटमेंट बी देखते हैं पहले। स्टील possesses initial stress when embedded in concrete, ऐसा नहीं है, कंक्रीट में एम्बेड करते हैं उसमें स्ट्रेसेस नहीं होते इन केस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, तो ये तो इनकरेक्ट है सर। ऑप्शन सी देखते हैं, प्लेन सेक्शंस ट्रांसफर टू सेंटर लाइन ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। सर ट्रांसफर जैसी कोई बात हमने नहीं सुनी है, हमें ये पता प्लेन सेक्शंस रिमेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर द बेंडिंग, ये हमें पता है, तो सी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। सर ए स्टेटमेंट देखते हैं, कंप्रेशन इज बियर एंटायरली बाय कॉन्क्रीट। सर हमें पता है कॉन्क्रीट जो है टेंशन में वीक होता है, सर टेंशन में वीक होता है, नहीं फेल कर जाता, बट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। स्टील हमारा टेंशन में स्ट्रांग होता है, तो याद रखना कंक्रीट है वो सारा कंप्रेशन बियर करता है। कंप्रेशन इज बियर एंटायरली बाय द कंक्रीट, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 309 SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में बी डिक्रीज्ड बाय। डिफ्लेक्शन को डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ बीम, इंक्रीजिंग द स्पैन, इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ बीम। याद रखना डिफ्लेक्शन को डिक्रीज करना है तो बीम की जो डेप्थ है उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, बीम की जो डेप्थ है उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।
याद रखना। फाइनल डिफ्लेक्शन क्या होती है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू डेड लोड प्लस सुपर इम्पोज लोड क्या होती है, और अपर डिफ्लेक्शन क्या होती है, इनकी वैल्यूज़ मैं आगे आपको इन डेप्थ पढ़ाऊँगा। तो जब क्वेश्चन आएगा वैसा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे इन सारी डिफ्लेक्शन में। बट मीनवाइल आप याद रखें कि फाइनल डिफ्लेक्शन होती है, जो फाइनल डिफ्लेक्शन होती है वो ग्रेटर नहीं होनी चाहिए L/250 से। फाइनल डिफ्लेक्शन जो होती है वो ग्रेटर नहीं होनी चाहिए L/250 से, ये याद रखना। Moving to the next question, question number 311, SSC JEE 2018 morning shift. If the length of a wall on either side of a lintel opening is at least half of its effective span L, the load W carried by the lintel is equivalent to the weight of the brickwork contained in equilateral triangle, producing a maximum bending moment. तो क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, याद रखना WL/2, WL/4, WL/6, WL/8 या फिर WL/12। तो ये WL/6 होता है अगर ट्रायंगुलर लोडिंग होती है। अगर ट्रायंगुलर लोडिंग होगी तो ये WL/6 हो जाता है, याद रखेंगे। और अगर UDL होगा तो WL/8। ठीक है, याद रखना WL/6, WL/8। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी में गिवन है तो सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 312, SSC JEE 2018, उत्तराखंड 2016, SSC JEE 2017। देखो कितना रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स इन रेक्टेंगुलर बीम इज, रेक्टेंगुलर बीम में जो स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप होती है वो क्या होती है, इज केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, डिक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बीम, इंक्रीज एट द एंड या इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ बीम। केप्ट कांस्टेंट तो गलत है सर, आपने बताया था जो एंड्स होते हैं ना वहाँ पर हम स्टिरअप्स की स्पेसिंग घटा देते हैं, तो सर डिक्रीज कर देते हैं एंड पे, या तो इंक्रीज बोल रहे हैं सर, गलत कर दो। जब एंड्स पे डिक्रीज हो रही है तो सेंटर में इंक्रीज होनी चाहिए सर, ये भी गलत कर दो। बचा क्या सर, इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ बीम, ऑप्शन डी। सर पिछले कॉन्सेप्ट से मैंने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया। यही बेनिफिट होता है पुराने क्वेश्चन पढ़ने का, पुराने कॉन्सेप्ट को याद रखने का, कि आपके क्वेश्चन में कभी गलती ना हो। आपको कोई और क्वेश्चन आए, डिफरेंट क्वेश्चन है, तो भी आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 313, उत्तराखंड AE 2012 में पूछा गया, अ सिंपली सपोर्टेड RC बीम हैविंग क्लियर स्पैन ऑफ 5 मीटर एंड सपोर्ट विड्थ 300 mm हैज द क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम एज पर IS 456। सर हमने देखा सिंपली सपोर्टेड बीम है तो आपने तरीका सिखाया था, जो एल इफेक्टिव होता है ना सर, ये L क्लियर प्लस D या फिर L क्लियर प्लस W, इन दोनों में से मिनिमम होता है सर, विच एवर इज लेस। बिल्कुल बेहतरीन बच्चों, यही मैंने आपको बताया था, यही आपको याद है सर। L क्लियर हमें बता दिया उसने 5 मीटर यानी कि 5000, प्लस स्मॉल डी सर देख रहे हैं यहाँ पे 400 mm है सर, 5400 और 5000 प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट सर गिवन है 300, तो 5400 और 5300 में से मिनिमम क्या होता है ये सबको पता है सर, 5300 मिनिमम होता है, तो ऑप्शन ए को मार्क कर दो ना, बहुत इजी तो है। फॉर्मूला पता है, L इफेक्टिव इक्वल टू L क्लियर प्लस D और L क्लियर प्लस W, इन दोनों में से मिनिमम लेते हैं। इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड तो 5000 प्लस स्मॉल डी 400 था और विड्थ ऑफ सपोर्ट 300 थी, तो वैल्यूज पुट की तो जो मिनिमम होगी उसको आंसर हमने लगा दिया। सर अगर यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड ना होकर कैंटिलीवर होती तो क्या करते, कैंटिलीवर होती और अगर फिक्स्ड एंड होता तो L क्लियर प्लस D/2 करते, और कंटिन्यूस एज होता तो L क्लियर प्लस W/T करते। उसमें मिनिमम का कोई रूल नहीं होता, याद रखेंगे वैल्यूज हमारे को ये फॉर्मूलेज। क्वेश्चन नंबर 314, SSC JEE 2011, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट बीम हैविंग डेप्थ ऑफ वेब मोर देन 750 mm इज। मैक्सिमम स्पेसिंग की बात कर रहा है साइड फेस रेनफोर्समेंट की, तो कैसे करते हैं, मोर देन 750 mm की बात कर रहा है, 300 mm विड्थ ऑफ वेब ऑफ द बीम, स्मॉलर ऑफ A एंड B, ग्रेटर ऑफ A एंड B। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि A करेक्ट होगा या फिर B करेक्ट होगा, तो याद रखना इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू हम लेते हैं, यानी कि स्मॉलर ऑफ A एंड B। 300 mm और विड्थ ऑफ बीम में, विड्थ ऑफ वेब ऑफ बीम में से जो कम होगा उसको हम मैक्सिमम स्पेसिंग लेके चलते हैं फॉर साइड एनफोर्समेंट ऑफ बीम हैविंग डेप्थ ऑफ वेब मोर देन 750 mm। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई है ये चीज़।
क्वेश्चन नंबर 315 एसएससी जेईई 2007 एयरपोर्ट अथॉरिटी 2015 उत्तर यूपी ट्रिपल एस जेईई 2015 उत्तराखंड 2007 चार एग्जाम में पूछा गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम टेंसाइल एनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज गिवन बाय ये बीम का बताया मैंने आपको कॉलम में कितनी होती है स्लैब में कितनी होती है वो हम आगे पढ़ेंगे बीम में याद रखना सर 4% आपने बताई थी ऑफ बीडी या फिर हम इसको लिख सकते हैं सर 0.04 बीडी दोनों लिख सकते हैं मिनिमम आपने बताई थी सर 0.85 स्मॉल बी स्मॉल टी डिवाइड बाई एफ वाई ये दोनों वैल्यू हमने अच्छे से याद कर ली हैं यहाँ मैक्सिमम पूछा है गलती करवाने के लिए ऑप्शन ए मिनिमम का दे दिया है तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 316 एसएससी जेईई 2017 मॉर्निंग शिफ्ट फ्रॉम लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन आरसीसी बीम इज रिजल्ट इन अगर लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं अगर वहाँ पे हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ किया गया है तो आरसीबी में क्या रिजल्ट होगा ऑप्शंस रिडक्शन इन डेप्थ नो चेंज इन डेप्थ इंक्रीज इन डेप्थ या फिर इंक्रीज इन विड्थ तो इंक्रीज इन विड्थ तो नो चेंज इन डेप्थ तो हो नहीं सकता या तो रिडक्शन होगा डेप्थ में या फिर इंक्रीज होगा तो हमें याद रखनी है बात कि अगर हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ करेंगे तो डेप्थ में इंक्रीज होगा यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 317 MP Sub Engineering 2016 the load on a lintel is assumed as uniformly distributed if the masonry above it is up to a height of एक जो लिंटल पे लोड है उसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मान लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं जो उसके ऊपर मेजनरी है वो कितनी हाइट तक है तो सर ऑप्शंस देखते हैं द इफेक्टिव स्पैन 1.25 टाइम्स द इफेक्टिव स्पैन 1.4 टाइम्स द इफेक्टिव स्पैन या फिर 2.4 टाइम्स द इफेक्टिव स्पैन ये 1/4 होती है हाइट यानी कि 1.25 तक हाइट जब होती है तब हम इसको यूडीएल मान लेते हैं जो लोड है लिंटल पे उसको हम यूडीएल कम मानते हैं अगर मेजनरी ऊपर जो है उसके वो हाइट 1.25 मीटर यानी कि 1.25 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव स्पैन है 1.25 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव स्पैन यानी कि L इंटू 1.25 आप कह सकते हो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है 1.25 टाइम्स इंटू इफेक्टिव स्पैन क्वेश्चन नंबर 318 MP ड्रॉट्समैन 2016 कवर इन इन्फोर्समेंट इज एसेंशियल टू इन्फोर्समेंट में हम कवर प्रोवाइड करते हैं वो एसेंशियल क्यों होता है ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार नॉट टू बी सीन बाय अदर्स बट इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड तो ये कहना चाह रहा है कि दूसरों को ना दिखे कितनी इन्फोर्समेंट उन्होंने प्रोवाइड की है तो करप्शन करने के लिए है नहीं ठीक है तो ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल हार्मफुल सब्सटेंसेज ठीक लग रहा है एस्थेटिक व्यू नहीं इफ़ नॉट एम्बेडेड मे बैंड ड्यू टू कंप्रेशन बिल्कुल नहीं तो ऑप्शन बी होता था कि हार्मफुल सब्सटेंसेज से वो दूर रहे इसलिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं ना कि नोट टू बी सीन बाय अदर्स बट इन्फोर्समेंट प्रोवाइडेड तो ऑप्शन देख के पता लग जाएगा आपको क्या गलत है और क्या सही है क्वेश्चन नंबर 319 फिर रिपीट क्वेश्चन है आपको पता है एमपी व्यापम 2017 में पूछ लिया गया है मिनिमम टेंशन एनफोर्समेंट इन बीम शुड नॉट बी लेस देन सर मिनिमम टेंशन एनफोर्समेंट पूछ रहा है आपने बताया था 0.85 BD डिवाइड बाय FY 0.85 BD डिवाइड बाय FY से होता कि ये AST होता है तो सर फॉर्मूला में क्या गिवन है जो ऑप्शन है उसमें क्या गिवन है AST बाई BD इज इक्वल टू 0.85 डिवाइड बाई FY ऐसा एक रिलेशन बन जाएगा तो ऑप्शन देखिए ये गलत हो गया ये गलत हो गया ए और सी में कन्फ्यूजन बच्चा गलती कर सकता है और जैसे √3 देखा तो गलती नहीं की तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया बहुत इजी है मैक्सिमम में 4% ऑफ बी इंटू कैपिटल डी होता है और मिनिमम में 0.85 BD डिवाइड बाई FY होता है याद रखनी है चीज़ें बीम की बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 320 द बेयरिंग ऑफ अ लिंटल इस लिंटल की बेयरिंग क्या होती है झारखंड SSC जेईई 2016 ने पूछ लिया है लिंटल की बेयरिंग 10 सेंटीमीटर 15 20 या 30 सेंटीमीटर ये होती है 150 mm लिंटल की बेयरिंग इसे आप 15 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं यानी कि ऑप्शन बी जब मोमेंट होता है अगर ट्रायंगुलर लोडिंग है तो सर WL/6 होता है और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो सर WL/8 होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 321 SSC जेईई 2017 मॉर्निंग शिफ्ट मैक्सिमम अलाउबल परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम आपको दो चीज़ें ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखनी कि मैक्सिमम पूछा है और बीम पूछा है स्लैब पूछा है या फिर कॉलम पूछा है तो मैक्सिमम पूछा है बीम में पूछा है तो सर 0.85 बाई FY नहीं 0.4 नहीं
440 सर 4% होता है, परसेंटेज पूछा उसने ना कि वैल्यू। 4%, यहाँ पे 0.04 लिखता तो गलत हो जाता क्योंकि उसने 4% को हम 0.04 लिखते हैं, ना कि 0.04% को 0.04 लिख सकते हो आप। ठीक है, 4% का मतलब 0.04 होता है। ये चीज़ें हमारे को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 322 SSC JEE 2017 evening shift. It's an important numerical. A reinforced cantilever beam of span 4 meter has a cross section of 115 to 500 mm. If checked for lateral stability and deflection, the beam will. डिफ्लेक्शन और लेटर स्टेबिलिटी पे चेक लगाने को बोल रहा है, देखना है कि डिफ्लेक्शन में फेल करती है, लेटर स्टेबिलिटी में फेल करती है। इस क्वेश्चन के थ्रू उसने आपके सारे कॉन्सेप्ट जान लेने हैं। तो याद रखना है कि ऑप्शन सी करेक्ट है, डिफ्लेक्शन में भी फेल करेगा, लेटर स्टेबिलिटी में। सर आपने तो आंसर बता दिया, बट अभी मैं सोल्यूशन भी दिखाऊंगा आपको। आपको सोल्यूशन करना भी आना चाहिए और आपको आता भी है। सो लेट्स मूव। सो बोर्ड पे समझते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। हमें पहला क्राइटेरिया सर हमारा डिफ्लेक्शन का होता है। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में सर जो स्पैन होता है ना, L/D है, ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा स्पैन/D रेशो। ठीक है सर, कैंटिलीवर था इसलिए 7 लिखा है, बिल्कुल। L क्या है सर, 4000 गिवन है, D हमें 500 गिवन है। तो सर जब कट किया 8 आ गया, 8 मैथमेटिकली 7 से ग्रेट यानी कि हाई होता है। तो सर ये फेल कर गया हमारा डिफ्लेक्शन में। तो पहली चीज़ तो मैं समझ आ गई, डिफ्लेक्शन में ये फेल कर गया। सर अब लेटरल स्टेबिलिटी का चेक लगा दीजिए। सर आपने बताया था जो कैंटिलीवर होता है वो एक नालायक बच्चा है, तो उसको प्रॉपर्टी कम मिलेगी। तो कितनी मिलेगी सर, 25B दे दें या फिर 100B² दे दीजिए सर। तो सर इन दोनों में से कौन सी जाएगी? अरे जो मिनिमम होगी वो देंगे ना। सर दे देते हैं, वैल्यूज पुट करें सर। तो 25 × 150 और 100 × 150² डिवाइड बाय 500। वैल्यूज़ क्या आती है, मार्कर चेंज करके समझा देंगे सर तो अच्छा होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी सर हमारी 3750 और ये आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 4500 mm। सर मिनिमम चाहिए तो मिनिमम होती है 3750, ये हो जाएगी मिनिमम, ये नहीं होगी। बट ये किससे कम है सर, एक्चुअल लेंथ जो हमारी 4000 mm यानी कि 4 मीटर है उससे तो ये कम है। तो ये लेटर स्टेबिलिटी में भी फेल कर गया। सर ये तो दोनों क्राइटेरिया में फेल कर गया, ना प्री निकला ना मेंस, फेल कर गया डिफ्लेक्शन और हमारा लेटर स्टेबिलिटी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 323 पूछा गया SSC JEE 2017 इवनिंग शिफ्ट में। फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज एंड मेजर्ड फ्रॉम एज कास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट्स द फ्लोर, रूफ्स एंड ऑल अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स शुड नॉट एक्सीड। सारे लोड्स की बात कर रहा है, उस पर फाइनल डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। अभी सर आपने बताया था जो डेल्टा फाइनल होती है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन L/250 होता है। और एक डिफ्लेक्शन होती है सर जो डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड के लिए होती है, वो सर किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो span/350 और 20 mm विच एवर इज लेस की बात कर रहा है। span/350 और 20 mm विच एवर इज लेस की बात कर रहा है। तो ये होता है डेड लोड पर सुपर इम्पोज लोड में। फाइनल में डायरेक्ट होता है L/250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक होती है अपर डिफ्लेक्शन जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए यूज़ की जाती है, वहाँ पे span/300 लिया जाता है। तीनों वैल्यूज मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पूछा कि फाइनल डिफ्लेक्शन, तो span/250 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सारी वैल्यूज मैंने आपको समझा दी है, 250, 300, 350 कब होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 324 द assumption made in the theory of reinforced concrete beam is that। एक assumption बनाई गई है theory of reinforcement concrete beam में, क्या होती है, all the tensile stresses are taken up by the steel reinforcement only। जिस कंक्रीट जो है वो टेंशन में वीक होता है, जब टेंशन में वीक है तो हम मान के चलते हैं वो कोई टेंसाइल स्ट्रेस ले ही नहीं सकता। तो कौन लेगा टेंसाइल स्ट्रेस, सारे स्टील यानी कि रिइंफोर्समेंट लेगी। सर ए तो करेक्ट है, बी पढ़ते हैं, द स्टील एंड द कंक्रीट आर स्ट्रेस्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। सर स्टेटमेंट देख के मुझे लगा कि ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो फिर पहला सही नहीं होना चाहिए। बट सर मैंने लास्ट में देखा उसने ऑल ऑप्शन सर करेक्ट बोल दिया है, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। तो देख लेते हैं, स्टील और कंक्रीट स्ट्रेस इज इन इलास्टिक लिमिट, यस, सारा काम इलास्टिक लिमिट में ही होता है।
देयर इज सफिशिएंट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट। हमें मान के चलते हैं कि स्टील और कॉन्क्रीट में एक सफिशिएंट बॉन्ड क्रिएट होगा ही होगा, ये हमारी एक एजम्पशन है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 325 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 14 का, एसएससी जेई मॉर्निंग शिफ्ट 2017 आरआरबी जेई 2015 डीप बीम्स आर डिजाइन फॉर। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि डीप बीम में किसके लिए डिजाइन की जाती हैं। ऑप्शन देखते हैं, शियर फोर्स ओनली, बेंडिंग मोमेंट ओनली, बोथ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, या फिर बेरिंग। तो मैंने आपको बताया था ये किसके लिए की जाती है, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के लिए, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। सो पार्ट 14 यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 325 क्वेश्चंस तक हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गए हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, कोई डाउट हम घर लेके नहीं जाएंगे। जितने भी डाउट हैं वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर डाउट रह गया तो वो क्वेश्चन बन के आता है और मार्क्स हमारे डिडक्ट हो जाते हैं, जो हमें बिल्कुल भी लूज़ नहीं करने हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्रिप्शंस हमें मोटिवेट करते रहेंगे, ऐसी ही सीरीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।